अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। मुल्क की हालात है वो एक दो दिन में मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। मैं आपको पहले ये अपडेट न्यूज़ देना जा रहा हूँ। आज की जितनी भी खबरें हैं वो अच्छी खबरें नहीं है, खासकर पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छी खबरें नहीं है, सारी की सारी बुरी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। इन खबरों के बारे में पता है वो कौन कौन से। जो पहली खबर है वो ये है, जो इमरान खान साहब की आज पेशी हुई है, हमने आज तक ये ऐसी पेशी नहीं देखी, इसके बारे में बताएंगे। और TLP ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तीसरी खबर यह है कि इमरान खान को किसी भी टाइम गिरफ्तार किया जा सकता है, इसका खदशा क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बिलावल भुट्टो को गैर जानबदारी पजीर राय मिली है, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब को आपको पता है कि वो जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में उन्हें बुलाया गया था। वो गए थे, उन्होंने पर वहाँ पर जो कारकुन थे उनके साथ गए थे जमान पार्क से। तो जाते जाते वो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर तक रुके और इतनी लोगों की तादाद हमने देखी कि आज तक इतनी तादाद किसी भी लीडर के साथ नहीं गई। यानी कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम नवाज या कोई और या वो अदालत जाते थे उनके साथ अवाम कभी भी हमने इतनी नहीं देखी। और वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो अवाम के गेट के बाहर खड़ी हुई थी, वहाँ पर एक हमें नारे गूंजते हुए दिखाई दिए, जो कि चोर चोर के नारे हमें देखने को मिले। यानी कि वो जो अवाम थी वो इमरान खान के हक में आई हुई थी और ये बताना चाहते थे कि हम इमरान खान के साथ है, जो इमरान खान वो बंदा अच्छा है, जो चोर है हम उनके साथ नहीं। यानी कि वो शहबाज शरीफ और नून लीग की पार्टी को चोर कह रहे थे। सीधी सीधी बात ये है। तो ये खबर ये है। और जो अवाम का आने का मकसद है वो ये है कि इमरान खान साहब को खदशा है कि मुझे किसी भी टाइम गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार इस टाइम किया जा सकता है जब इमरान खान साहब कमरा अदालत में पेशी के लिए आते हैं अपनी जमानत मंजूर करवाने के लिए। तो उन्हें खदशा है कि उस टाइम उसे किसी भी टाइम गिरफ्तार किया जा सकता है। जो अगली खबर यह है कि TLP को मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया गया है। TLP आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक सियासी जमात बन चुकी है, तकरीबन आज से 5-7 साल पहले। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है या करने वाले हैं ये आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर। तो अनाउंसमेंट किस बारे में की जा रही है, खदशा किस वजह से उन्होंने जाहिर किया है, एहतजाज जो और धरने की सूरत में, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोगों को पता है कि हालिया दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। इतना इजाफा हुआ है कि वो लोगों के खून से दूर हो चुका है, जिसकी वजह से साद रिजवी साहब ने TLP के जो सदर हैं, जो चेयरमैन, उन्होंने बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की है कि अगर हुकूमत 72 घंटों में ये अनाउंसमेंट जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया ये वापस नहीं लेती, पिछले रेट के ऊपर नहीं लेकर आती, हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। जब एक सहाफ़ी के सवाल से पूछा गया कि आप क्या करेंगे अगर मसनूआत कीमतों में तेल की ना कमी की, उन्होंने कहा हम वो करेंगे जिसके लिए TLP मशहूर है। यानी कि वो धरने कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये जो TLP है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी जमात के लिहाज से इस्लामी जमात है। 2021 की बात है जब फ्रांसीसी सदर ने गुस्ताखी की थी फ्रांस के बंदे ने, तो तब इमरान खान की हुकूमत थी, तो तब इन्होंने जो उसका फ्रांस का बंदा उसको मुल्क से निकालने का सफ़ीर को कहा था। तो जिसकी सूरत में मुल्क भर में एहतजाज देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुए थे, क्योंकि ये जो पार्टियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, इसके पीछे जो बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट है। और इनकी एक साथ रिजवी के ऐलान पर, एक बात पर वाम बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती है। इनके हाथ में सब कुछ है, ये एक में अनाउंसमेंट करें, साथ रिजवी साहब इनके साथ अवाम बहुत ज़्यादा निकल कर बाहर आएगा, जिसकी सूरत में मुल्क को एहतजाज भी करना, एहतजाज में भी तब्दीली हो सकता है और धरनों में भी तब्दीली हो सकता है। ये बाकायदा तब पता चलेगा जब ये अनाउंसमेंट करेंगे। अभी तक TLP की जानब से अनाउंसमेंट बाकायदा तौर पर नहीं की गई। अब एक सहाफ़ी के सवाल पर पूछा गया साद रिजवी साहब से कि आप 2023 का जो इलेक्शन है किस पार्टी के साथ लड़ने जा रहे हैं, यानी कि PTA के साथ लड़ने जा रहे हैं। तो इसके जवाब में कहा जी हम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल जो TLP की पार्टी है ये बिल्कुल अपना अलहदा इलेक्शन लड़ेगी 2023 को। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पर सीटें पाकिस्तान में लेंगे, सूबाई की और दूसरी भी। इसके बाद जो अगली खबर है, इमरान खान को किसी भी टाइम गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसकी वजह से इमरान खान के जो अवाम है वो जहाँ भी जाती है, या जमान पार्क हो या लाहौर हाई कोर्ट में हो, चाहती है तो अवाम उनके साथ जाती है। जहाँ जिस तरह से आज पेशी हुई, अवाम उनके तरह समंदर है। यानी कि इमरान खान साहब को खदशा ये है, और बिल्कुल खदशा ये दुरुस्त है, जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी भी टाइम नरम नाजुक टाइम को देखकर इमरान खान साहब को किसी भी टाइम गिरफ्तार किया सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो मुकदमात वो काफ़ी ज़्यादा संगीन है, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी टाइम गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बिल जो खदशात है ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो अगली खबर ये है जी, बिलावल भुट्टो को गैर जानबदारी
पजीर राय मिली है। यानी कि बिलावल भुट्टो साहब किसी बैरूनी दौरे पर थे, तो जब उन्हें एक औरत मिली है, एक हाल में गुजर रहे हैं, तो उनके बाकायदा तौर पर जो औरत है उन्होंने बिलावल भुट्टो को एक गलत इशारे से इशारा किया, यानी कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को उस औरत इस तरह से थंब दिया है। इसका मैं बाकायदा तौर पर वर्ड्स में यूज नहीं कर सकता, आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी इसका मकसद क्या हो सकता है, ऐसे उन्होंने किया है उस औरत ने। तो ये किस वजह से किया ये आप भी समझ सकते हैं। यानी कि ये जो इशारा है ये अच्छा इशारा नहीं है, ये आपके लिए बुरा इशारा तस्वर करता है, आपके ऊपर कुछ अल्फाज के बिछाड़ करता है। तो ये हमारी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो कि खबरें, आपका दोस्त सलाम आपसे यह चाहता है। मैं फिर मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।